अंदर तीर्थ सारे। ये जो क्षुरकोपनिषद चल रहा है इसमें नाड़ियों का ही वर्णन है कि शरीर का समस्त नाड़ी जाल शुद्ध हो जाए तो ये जीवात्मा इसी शरीर में उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो गंगा जमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, बाकी समस्त नाड़ियों का भेदन हो सकता है। सुषुम्ना नाड़ी का छेदन नहीं किया जा सकता। 72,000 नाड़ियों में केवल सुषुम्ना नाड़ी का छेदन नहीं किया जा सकता। तो अंदर गंगा बहे अंदर जमुना बहे अंदर तीर्थ सारे। गंगा जमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषुम्ना असली नदियां आपके शरीर के अंदर बहती हैं। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी तयोर मध्यम गता नाड़ी सुषुम्ना क्या सरस्वती। जो सरस्वती नाड़ी है उसका छेदन नहीं किया जा सकता। वही ब्रह्म मार्ग है। ईश्वर की प्राप्ति उसी सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा होती है। सतगुरु बाजू नहीं हो मिलती कि बिना गुरुओं के उसका मार्गदर्शन नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। सुषुम्ना नाड़ी को पार करके ब्रह्म तक पहुंचना असंभव हो जाता है मनुष्य का बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के। तो ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है उसे जो जानता है और उस स्थान को जो जानता है वह वेद को जानने में समर्थ होता है। अर्थात शाश्वत ज्ञान को जानने में, जो सही सच्चा और असली ज्ञान है उसको जानने में सक्षम होता है, उसको जानने में समर्थ होता है। तो सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है और जिन्हें तैतिल कहा गया, इन नाड़ियों को 72,000 नाड़ियों। ये समस्त नाड़ी जाल प्राणायाम के द्वारा मनुष्य का शोधन करता है या योगिक षट कर्मों के द्वारा, जैसे गज करणी, शंख प्रक्षालन, कुंजल, जल नेति, धोती, भस्त्रिका, नौली इत्यादि ये योगिक षट कर्म जो है
इनके द्वारा इन नाड़ियों का जल्दी शोधन होता है और प्राणायाम के द्वारा ये नाड़ियां अति सूक्ष्म और बल प्राप्त करती हैं। प्राणायाम की सहायता से ये मार्ग खोल देते हैं ईश्वर प्राप्ति का। मनुष्य स्वस्थ रहता है। अंदर गंगा बहे, अंदर जमुना बहे, अंदर तीर्थ सारे, सारी नदियां समस्त तीर्थ सब कुछ आपके हृदय रूपी गुफा में है, शरीर रूपी मंदिर के अंदर है। तो इस शरीर रूपी मंदिर की आपने रक्षा करनी है और इसको स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ रखने के लिए आपको शास्त्रानुसार अपने जीवन को बनाना है, चलाना है, मनमाना आचरण नहीं करना है। वास्तव में ये विषय भोगों को भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। शरीर को सर्वोपरि ब्रह्मांड का ये सर्वोपरि आनंद ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए, उस तत्व की प्राप्ति के लिए, परम तत्व जो है उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है। विश्व भोगों का आनंद तो दुखदायी है। वास्तव में इस आनंद के पीछे दुख छिपा हुआ है। वास्तव में इसमें आनंद की अनुभूति होती है, वो उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। ये पतन की तरफ ले जाते हैं विषय भोग, विषयों का जो आनंद जिसको आप आनंद मानते हैं, और उस आनंद में, आनंद के रूप में दुख छिपा हुआ है, कष्ट, आवागमन, पतन। तो इतना पवित्र जन्म पाकर यदि मनुष्य अपना उद्धार ना करे तो बहुत बड़ी हानि होती है। फिर 84 लाख के आवागमन के चक्कर में जाना पड़ता है, सच्चा सुख आनंद नहीं मिलता। तो विश्व भोगों के अरबों वर्षों का जो आनंद या सुख है, आत्मानंद के एक पल के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। जो आप अगर ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा जो आपको ईश्वर के स्पंदन का जो आनंद प्राप्त होता है, उसके ध्यान से, तो ये खरबों वर्ष भी विषय भोग भोगते रहो आप, तो उस आनंद की, एक पल के आनंद की बराबरी नहीं कर सकते। तो जो सदा ब्रह्मानंद में लिए रहते हैं उनका कहना ही क्या है, दुख वहाँ, दुख का नाम मात्र भी नहीं है। ब्रह्मानंद, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, असली आनंद, वो प्राप्ति होती है उसमें। तो श्रेष्ठ स्थान जो है वो सुषुम्ना के अंदर बताया गया है। ध्यान योग के द्वारा सिद्धन्ते ध्यान योगेन सुषुम्ने कहा न सिद्धते योग निर्मल धारेण पुरेनालं वर्चसा सिद्धेन्नाडी शतं धीरा प्रवादी ही जन्मनि जाति पुष्प समा योगेर यथा वास्यति वैतिलम। कि ध्यान योग के द्वारा आप समस्त नाड़ियों का छेदन कर सकते हैं, उनका किया जा सकता है। किंतु एक सुषुम्ना ऐसी नाड़ी है जिसका छेदन नहीं किया जाता, इसका छेदन नहीं होता। और धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्नि तेजोमयी और योग रूपी निर्मल धार से युक्त धारणा रूपी शूली से, जो धारणा रूपी शूली है, धारणा है कि किसी विषय में चित्त को स्थिर करने का जो अभ्यास है, उस धारणा युक्त शूली से सैकड़ों नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इससे नाड़ियां उसी तरह से सुवास युक्त होती हैं जिस तरह चमेली के पुष्प से तिल का तेल सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार धारणा से जो नाड़ियां सुवासित हो जाती हैं चमेली के तेल की तरह। जैसे चमेली का तेल तिलों के तेल को सुगंधित कर देता है, सुवासित कर देता है, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा और धारणा सिद्ध होने पर
ये नाड़ियां पवित्र हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, सुभाषित हो जाती हैं, कल्याण के योग्य हो जाती हैं। कल्याण में ये सहायता करती हैं। एवं शुभाशुभेर भावैसा नाड़ीता विभव्येत तद्भाविता प्रपद्यन्ते पुनर्जन्मं विवर्जिता। तो अंदर ब्रह्मा बसे, अंदर विष्णु बसे, अंदर देवते सारे सतगुरु बाजू नहीं मिलते। इन समस्त नाड़ी जाल में अलग अलग ग्रंथियों में अलग अलग देवताओं का निवास है। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथियां हैं। सूक्ष्म नाड़ियों की जो ग्रंथियां हैं, ये ध्यान करने से, धारणा से ये खुल जाती है। अंदर शाने बजे आपके शरीर के अंदर ये सारे साज बाज बजते हैं। ये बाहरी नाद जो हैं, ये आहत नाद हैं, ये किसी की सहायता से बजाए जाते हैं। और जो आपके अंदर बाजे बजते हैं, अंदर नाद जो सुनाई देते हैं, वो हर समय हमेशा अपने आप चलते रहते हैं। वो नाद अपने आप बजते रहते हैं। तो उसमें सर्वोपरि ओम का नाद है। घंटा, शंख, मृदंग, बंसरी इत्यादि, ताल इत्यादि, ये सारे नाद जो है आपके अंदर अपने आप बजते हैं। ध्यान करने से जब आप धारणा करते हैं तो वो नाद सुनाई देते हैं। पहले अभ्यास शुरू करने के समय वो नाद प्रकट होते हैं। धीरे धीरे वो नाद स्पष्ट होते चलते हैं। फिर एक ही नाद ओंकार में वो परिवर्तित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और ओम का वो अनहद नाद वो सदा निरंतर चलता रहता है। ध्यान करने पर इसका अनुभव होता है। तो ब्रह्मांड में भी और शरीर के अंदर हर कण कण में वो नाद चल रहा है। पर ध्यान ना होने की वजह से, ना करने के कारण मनुष्य को उस नाद का अनुभव नहीं होता, उसका लाभ नहीं ले सकते। तो ध्यान योग के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। योग आसना के द्वारा आप शरीर को शुद्ध और आरोग्य बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। और
प्राणायाम के द्वारा नाड़ी जाल को शुद्ध कर सकते हैं, करते हैं, होता है, ये निश्चित रूप से होता है। और प्रत्याहार से इंद्रियों पर दमन होता है और धारणा से ये सारे इस आत्म तत्व पर विजय प्राप्ति होती है, विजय उस आत्म लाभ प्राप्त होता है। धारणा से ध्यान पक्का होता है और ध्यान से समाधि तक मनुष्य चला जाता है। तो ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जाता है और बिना गुरुओं की आज्ञा के नहीं, बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के नहीं। तो एक सुषुम्ना नाड़ी का छेदन नहीं होता और ये धारणा के द्वारा आप समस्त शरीर को सुभाषित कर सकते हैं, पवित्र और आत्म ज्ञान की प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार योगी को चाहिए वह शुभाशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे। आपके शरीर के अंदर जो नाड़ी जाल है, नाड़ियां हैं, उनको अच्छी प्रकार समझना है। एक वैद्य चिकित्सक भी कुछ नाड़ियों को बड़ी अच्छे ढंग से अभ्यास के द्वारा उनका अध्ययन करते हैं और उनकी जानकारी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो फिर वो दूसरों का इलाज कर सकते हैं अच्छे ढंग से। उसी प्रकार जब एक योगी योग युक्त होकर और पवित्र भाव युक्त होकर अपने नाड़ी जाल को समझे, अच्छी प्रकार इसका इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो उनसे परे सुषुम्ना नाड़ी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी में धारणा स्थिर करनी चाहिए, तो समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का ये मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी। तो जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, तप के बिना तो कुछ होता नहीं, बातों से कुछ होगा नहीं, तो तप करना पड़ता है। हम तप मार्गदर्शन करते हैं। अंदर जीव बसे अंदर ब्रह्म बसे, अंदर जीव बसे अंदर ब्रह्म बसे, अंदर परानंद ज्योति अंदर जीव बसे अंदर ब्रह्म बसे, अंदर परानंद ज्योति। अंदर जीव आत्मा परमात्मा वो परिपूर्ण ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुफा में है, पर बिना तप के बिना साधना के वो नहीं मिल सकती। इसलिए आपको तप साधना करनी चाहिए। जितनी पवित्रता होगी, जितना ज्यादा आप अपने इस शरीर की रचना को समझेंगे और अपने लक्ष्य को जान जीत लेता है, वह शब्द रहित एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर निसंग तत्व के योग का अभ्यास करे और धीरे धीरे निरपेक्ष हो जाए। किसी एकांत स्थान में, चाहे घर में ही अपने एक अलग कमरे में एकांत स्थान में ध्यान का अभ्यास करे। जो पूर्ण रूप से साधना करते हैं वो कहीं एकांत स्थान में जाकर साधना करें या घर में ही अभ्यास करें। तो जिस प्रकार बंधन जाल को काटकर हंस निशंक होकर आकाश में गमन करता है, उसी प्रकार योगी मनुष्य योगाभ्यास के द्वारा सभी बंधनों को कट जाने के बाद बंधन मुक्त होकर संसार सागर से
सदा के लिए पार हो जाता है, क्योंकि संसार में दुखों के कष्टों के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुखों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। संसार नाम ही दुखों का है, दुख का है, दुखालय कहा गया है संसार को। उसलिए योग के अभ्यास के द्वारा मनुष्य को साधना करके सारे बंधनों को काट देना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो संसार सागर से मुक्त होकर सदा के लिए परमानंद की अनुभूति करता है, उसमें लीन हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को ये यत्न करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने शरीर शुद्धि करनी है। जब नियमों का पालन करते हुए योगिक षड शोधन कर्म करने हैं, तो यल के द्वारा बड़ी जल्दी शुद्धि होती है। जिनको कफ पित्त आदि को होता है तो वो यल वाली क्रियाएं इनको करनी चाहिए। और प्राणायाम आसन इत्यादि करने से तीनों प्रकार के ये दोष दूर होते हैं, ये अपनी समावस्था में आ जाते हैं, और इनके बिगड़ने से ही बीमारियां होती हैं। तो अस्वस्थ मनुष्य कभी भी साधना नहीं कर सकता। तो सबसे पहला कर्म धर्म है आपका शरीर को बिल्कुल पवित्र रखना, शुद्ध रखना, स्वस्थ रखना, शुद्ध आहार करना, हर प्रकार से इसको पवित्र बनाए रखने का प्रयत्न करना। तो फिर अगली साधना शुरू होती है। यथा निर्वाण काले तू दीपो दग्ध्वा लयं व्रजेत तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयं व्रजेत। जिस प्रकार निर्वाण काल में बुझने के समय दीप ज्योति, दीप की तेल की बाती सभी को जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योगाग्नि में भस्म करके अविनाशी परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। ये सारी साधना अंतिम समय के लिए होती है। अंतिम समय में जो आपकी गति होगी, जो मति होगी, जो विचार होंगे, जैसी भावना होगी, उसी के अनुसार आपकी गति होगी, अगला रास्ता मिलेगा। प्राणायामं सुतीक्ष्णेन मात्रा धारण योग्यत वैराग्योपलब्ध दृष्टेन शिक्कान्तूनां बध्यते। वैराग्य रूपी पत्थर पर ओमकार युक्त प्राणायाम से घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के विश्व भोगादि सूत्रों के काटने वाले योगी को संसारिक बंधन बांध नहीं सकते। उपनिषद का बंधन है कि ये ऐसी छुरी जो संसार रूपी बंधन को काट देती है, वो धारणा के विषय में बताया है। योग धारणा के द्वारा आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वैराग्य जब हो जाता है तो समझो पत्थर हो गया। पत्थर को किसी प्रकार का कोई किसी भी चीज का असर नहीं होता, उसी प्रकार जो वैराग्य धारण करता है उसको कोई भी विषय विकार उसको विकृत नहीं कर सकता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। तो ओमकार युक्त प्राणायाम से घिसकर, ओमकार से युक्त प्राणायाम के द्वारा खींचकर, ओमकार की जो साधना है प्राणायाम के साथ, वो करते करते जो धारणा जो है वो तीक्ष्ण हो जाती है। धारणा घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा, प्राणायाम से धारणा बड़ी पवित्र हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, बलवान हो जाती है, तेज हो जाती है। वो धारणा रूपी छुरी से, क्योंकि धारणा सारे बंधनों को काट देती है, छुरी से संसार के विषय भोगों के कट जाने पर, विषय भोग जो है सूत्र है समझो, बांधने वाली रस्सियां, जंजीरें हैं, तो उनको काटने वाले योगी को संसारिक बंधन बांध नहीं सकते। धारणा द्वारा विषय भोग रूपी जंजीरों को
काटने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है। इसलिए वो उसको अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए तो अपने आत्मोद्धार की आत्म ज्ञान। तो जब योगी मनुष्य कामनाओं से छूट जाता है, अमृतम समाप्तो संप्राप्तो प्राप्नोति यदा कामात् प्रमुच्यते सर्वेषण विनिर्मुक्त शित्वा तन्तुं न बध्यते शित्वा तन्तुं न बध्यते इत्युपनिषद। कि वह योगी समस्त कामनाओं से छूट जाता है। जो योगी है, मनुष्य योगी साधना करता है तथा ऐषणाओं से रहित हो जाता है। जैसी इच्छाएं जो होती हैं, धनेशना, पुत्रेशना, लोकेशना, उस तृष्णा में, ऐषणा में मनुष्य बंध जाता है, दुख भोगता है, तो सारी छूट जाती हैं और वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है और पुनः बंधनों में नहीं बंधता। यही क्षीरोपनिषद का अर्थ है कि धारणा रूपी सूर्य के द्वारा आपने अपना उद्धार करना है, आत्मोन्नति करनी है, आत्म विकास करना है। तो योग ऐसी विद्या है, परमात्मा ने इतनी दिव्य विद्या आपको दी हुई है, तो उसका करना चाहिए। तो आपके शरीर के अंदर समस्त वेद शास्त्र निवास करते हैं।
फिरे दिन रात। सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और सर्वोपरि माला, श्वास रूपी माला आपके साथ चल रही है हर समय, जिसके बिना एक पल भी आप नहीं रह सकते। उस माला के बिना वो हर समय चलती है, दूसरी माला लेने की आवश्यकता नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते और सही ढंग से बैठकर भी ध्यान करना चाहिए, वो माला जपनी चाहिए। काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते समय उस माला का ध्यान करते करते सो जाना, तो सोए भी वो जाप होता रहता है। तो बिना खर्चे के, बिना प्रयत्न के, बिना किसी कष्ट के, केवल उसका ध्यान करने से आप अपना कल्याण कर सकते हैं, आत्मोन्नति कर सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए आत्मोद्धार का, आत्मकल्याण का। सो हम माला फिरे दिन रात की, सो श्वास अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है। ओम राम सोहम इत्यादि ये जो मंत्र हैं, ये वही समझ सकता है जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जिसके अंदर आत्मोन्नति की इच्छा हो, अपना उद्धार करने की जिज्ञासा हो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अब जावाल दर्शनोपनिषद में भी इस योग विद्या का बड़ा विशद रूप से वर्णन किया है, विस्तृत रूप से। ये सामवेदी उपनिषद है और इसे दर्शनोपनिषद भी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान है इसमें दिया हुआ। इसमें कुल 10 खंड हैं और जिसमें भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय और उनके शिष्य सांकृति का अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन है, प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। प्रश्नोत्तरी से भी समस्या का हल होता है, मार्गदर्शन मिलता है। दत्तात्रेयो महायोगी भगवान भूत भावना चतुर्भुजो महाविष्णु योग साम्राज्य दीक्षिता तस्य शिष्यो मुनिकरा सांकृति नाम भक्तिमानम प्रपच्छ गुरु में कांते प्रांतले विनयान्विता भगवन ब्रूहि मे योगं साष्टांगं सब प्रपंचकं येन विज्ञात मात्रेण जीवन मुक्तो भवामि हम। आपका उद्देश्य जीवन मुक्ति है, परमानंद की अनुभूति, उस परम तत्व की प्राप्ति, ये आपका लक्ष्य है। लक्ष्य यही होना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो समस्त भूत प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान विष्णु, मतलब उसी परम ब्रह्म के साकार रूप विष्णु जी जो सृष्टि की पालना करते हैं, भगवान विष्णु योगीराज भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु जी का ही रूप है। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। उत्पत्ति स्थिति प्रलयक्रय ब्रह्म हरे हराय त्रिगुणात्मने सर्वोत्थाने निदर्शनाय श्री दत्तात्रेयाय नमः। कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। तो दत्तात्रेय विष्णु जी का ही रूप है। भगवान दत्तात्रेय जी योग साम्राज्य के अधिपति रूप में दीक्षित हैं और उनके शिष्य मुनि श्रेष्ठ सांकृति नाम से प्रख्यात हैं और वह गुरु के परम भक्त हुए हैं। बिना गुरु की भक्ति के, परम भक्ति के बिना आपको वो विद्या प्राप्त नहीं होती। ये बिना योग्यता के ये विद्या नहीं दी जाती, क्योंकि साधारण जीवन को ही मनुष्य समझ नहीं सकता, तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर पाएगा। पर जो जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है और इस मानव जन्म की महिमा को, इसकी महानता को समझ लिया है, इसके महत्व को समझ लिया है, तो वो इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है और उसके काम भी आता है, कल्याण भी होता है।
तो वह गुरु के परम भक्त हुए सांकृति। उन्होंने एक दिन एकांत में अपने गुरुदेव भगवान दत्तात्रेय जी से विनयावनत होकर, मतलब विनम्र भाव से, बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे भगवान, कोई भी ज्ञान पूछना हो तो विनम्र भाव से पूछा जाता है। विद्या ग्रहण करनी हो गुरुओं से तो बड़े विनम्र भाव, सभ्यता से पूछा कि हे भगवान, अष्टांग योग का मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मैं जीवन मुक्त हो सकूं। तो अष्टांग योग का सब उपनिषदों में वर्णन है, तो मनुष्यों के लिए यह सर्वोपयोगी है। यम नियम आसन, कई प्रकार के आसन हैं, कई प्रकार की युक्तियां, विधियां हैं, तो मनुष्य के लिए जो उपयोगी हैं, जिसके लिए जो जो शरीर के और बुद्धि के और स्वभाव के अनुसार और शरीर की स्थिति के अनुसार जो जो उपयुक्त हो वो क्रिया उस जीव को करनी चाहिए, तो उसके द्वारा ये जीवन पवित्र बनता है। तो सांकृते श्रेणु पक्षामि योगं साष्टांग दर्शनम यमश्च निमश्चैव तथैवामनं एव च प्राणायाम सदा ब्रह्मन् प्रत्याहार सदा परमं धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्चाष्टम मुने अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दया अर्जवं क्षमा धृतिर्मिताहार शौचं चैव यमादशः। महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य से कहा, बड़ी विनम्र भाव से उन्होंने प्रश्न किया था, विनयावनत होकर पूछा था। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हे सांकृते, मैं अष्टांग योग का वर्णन करता हूँ, तुम उसका श्रवण करो, बार बार श्रवण करो और उसका अभ्यास करो। श्रवण करके उसका अभ्यास करो, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और हे ब्राह्मण, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनको मनुष्य को याद कर लेने से भी बड़ा लाभ मिलता है, ध्यान उस तरफ जाता है, फिर मनुष्य उसको करने की चेष्टा करता है कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा ध्यान समाधि क्या है। तो इसलिए पहला है यम, फिर नियम, फिर तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान और समाधि, आखिर में तो परमात्मा से आदमी मिल जाता है। तो योग के 8 अंग हैं, इनमें यम के 10 भेद बताए गए हैं, वे इस प्रकार हैं। यम 10 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति, मिताहार और बाह्य व्यंतर की पवित्रता, अंदर बाहर की शुद्धि, ये 10 यम हैं। तो आगे वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधना कायेन मनसा वाचा हिंसा हिंसा न जान्यथा आत्मा सर्वगतो अच्छेद्यो नाग्राह्य इति यावति सा च हिंसा परा प्रोक्ता मुने वेदांत वेदिभिः। ये संस्कृत बोलने से और सुनने से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, ये उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, उस आत्मानंद को प्राप्त करता है। तो हे तपोधन, वेद वर्णित विधि के अतिरिक्त मन, वाणी और शरीर के द्वारा मन, वाणी और शरीर के द्वारा यदि किसी को किसी भी तरह से पीड़ित किया जाता है, मन, वाणी और कर्म के द्वारा यदि किसी को पीड़ित किया जाता है,
अथवा उससे प्राणों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो वही वास्तविक हिंसा कही गई है, और इससे भिन्न और कोई हिंसा नहीं है। तो हे मुने, ये भावना रखना चाहिए कि आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है और शस्त्रादि के द्वारा में नष्ट नहीं हो सकता। और हाथों या अन्य इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्मा के विषय में तो आप जानते हैं, पर उसकी प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति जो है बिना अभ्यास के, बिना साधना के नहीं होती। अतः इस तरह से जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसे ही वेदांत के मर्मज्ञ विद्वानों ने श्रेष्ठ अहिंसा कहा गया है। श्रेष्ठ बुद्धि अहिंसा के साथ साथ आपकी बुद्धि परम पवित्र होनी चाहिए। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आपका खान पान अच्छा होगा, आपका आचार विचार अच्छा होगा, आपका शास्त्रानुसार जीवन होगा, तो तभी आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं, सच्चा आनंद, सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो हे सांकृते, चक्षुआदि इंद्रियों के माध्यम से जो जिस रूप से देखा, मतलब सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है। कहते हैं लोग सत्य सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य की परिभाषा क्या है। इन इंद्रियों और आंखों के माध्यम से जिस रूप में देखा, सुना, सूंघा, समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूप में उन इंद्रियों के द्वारा या संकेत के द्वारा कहना ही सत्य है, और इसके अतिरिक्त सत्य का और कोई भी स्वरूप नहीं। सभी कुछ सत्य रूप ब्रह्म परमात्मा ही है, और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। और इस तरह का जो दृढ़ निश्चय है, उसी को वेदांत ज्ञान के जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया गया है। और दूसरे व्यक्ति के रत्न, आभूषण, स्वर्ण, मणि, मुक्ति आदि से लेकर तृण आदि के लिए मन में कभी भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना। दूसरे व्यक्ति की या कहीं भी पड़ा हुआ आपको दिखाई दे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, तो वो सच्चा स्तेय है। तो दूसरों की बड़ी अथवा छोटी वस्तु के लिए मन में कभी लोभ लालच ना लाना ही अस्तेय है, और उसकी इच्छा करना स्तेय है। चोरी की भावना करना, छल कपट करना स्तेय है, और बिल्कुल उनसे निर्लिप्त रहना, किसी प्रकार की चोरी की भावना या उसको छल कपट से प्राप्त करने की इच्छा करना वो स्तेय है, और मन में किसी भी प्रकार बुरा नहीं सोचना, चोरी की भावना नहीं करना, वो अस्तेय है। विद्वानों ने इसी को ही अस्तेय, चोरी ना करना कहा है। हे मुने, इस संसार के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रखने का जो भाव है, उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेय कहा गया है। संसार के जो समस्त व्यवहार हैं उसमें अनात्म बुद्धि, उसमें आत्म बुद्धि नहीं रखना, उसमें अनात्म बुद्धि रखना कि ये सारे संसार नाशवान है, दुखदायी हैं, उनसे अपने आप को हटा के रखना, रखकर आत्मा से दूर रखना इस संसारिक विषय भोगों को,
ऐसा जो भाव है उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेय कहा है। वही सच्चा अस्तेय आध्यात्मिक दृष्टि से वो है कि आत्मा को विषय भोगों में लीन नहीं होने देना। अब मन वचन और शरीर के द्वारा, मन वचन और शरीर के द्वारा जो विषय भोग है, सहवास है, इनका त्याग और शास्त्रानुसार गृहस्थाश्रम का पालन करना, शास्त्रानुसार जो शास्त्रों में विधि बताई गई है। काम क्रोध आदि रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाले मन को परम ब्रह्म अविनाशी परमात्मा तत्व के ध्यान में लगाए रखना सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। शारीरिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना और तो इस प्रकार सच्चा अस्तेय जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। आत्मा को विषयों में लिप्त नहीं होने देना, अनात्म वस्तुओं से दूर रखना तथा समस्त भूत प्राणियों को अपनी ही भांति जानकर उनके प्रति मन वचन और शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना और उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करना ही वेद वेदता विद्वजनों के द्वारा दया बताई गई है। पुत्र मित्र स्त्री रूप और स्व आत्मा में सदैव मन का समान भाव रखना ही सरलता है। हे श्रेष्ठ मुनि, रिपुओं के द्वारा मन वचन और शरीर से कष्ट दिए जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ न होने देना ही क्षमा कहलाता है। और वेद ज्ञान से ही संपूर्ण जगत मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति वेद ज्ञान से ही होती है और अन्य किन्हीं भी ज्ञानों से नहीं होती। ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसी को ही वेदज्ञों ने धृति की उपाधि प्रदान की है। और या फिर मैं आत्मा हूँ, आत्मा से अलग दूसरा और कुछ नहीं हूँ, इस प्रकार से कभी भी विचलित ना होने वाली श्रेष्ठ बुद्धि ही धृति है। इस प्रकार मनुष्य को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यमों का असली स्वरूप समझकर उनका पालन करना, तो उससे भी शुद्धि होती है। पहली योग साधनाओं का नियम यही है। अब अल्प मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना। बोलो, मनुष्य पेट पूरा भोजन से भर देते हैं, इसलिए बीमारियां होती हैं, ध्यान नहीं लगता, आलस, निद्रा, प्रमाद ये सताती है। थोड़ी मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन करना, पेट के 2 भाग भोजन से, तीसरा भाग जल से तथा चौथा भाग वायु के लिए खाली रखना ही योग मार्ग के अनुकूल भोजन है। वही मिताहार कहलाता है। मिताहार भी एक नियम है। तो ये योग मार्ग के अनुकूल आहार है। आधा भोजन और उसका एक भाग पानी के लिए और एक भाग हवा सांस लेने के लिए रखना चाहिए। ये योग के अनुसार ये योगा आहार है। तो हे मामुने, अपने शरीर के मन को मिट्टी जल से परिमार्जित किया जाता है। इस कृत्य को बाह्य शौच कहते हैं। और मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भावों का जो चिंतन मनन किया जाता है, अपने अंदर श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ विचार, पवित्र चिंतन जो किया जाता है, उसे मानसिक शौच कहा गया। इसे बाह्य अभ्यंतरिक शौच कहते हैं। बाहर का हो गया शरीर की शुद्धि और अंदर का हो गया मानसिक शुद्धि। इसके अतिरिक्त विद्वजन में मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इस श्रेष्ठ ज्ञान को शौच कहते हैं कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म हूँ, परम तत्व हूँ। पर अभ्यास नहीं छोड़ना, अभ्यास करते रहना। भावना तो रखनी चाहिए, पर बिना अभ्यास के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुझे शरीर अंत और बाह्य दोनों ओर से ही अत्यंत मलिन है। को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में रमा रहता है, ज्ञान को जो प्राप्त नहीं करता, ज्ञानी नहीं बनता,
और केवल बाहरी पवित्रता में लगा रहता है, वह स्वर्ण का त्याग करके मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाले मूर्ख की भांति है, मतलब वो समय बर्बाद करता है। क्यों योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतार्थ हो जाता है, उसके लिए जगत में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, और यदि रह जाता है तो वह तत्व वेदता नहीं है। तो आत्मज्ञानी महान आत्माओं के लिए तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी कर्तव्य नहीं होता, वो कर्तव्य से ऊपर ऊंचे उठ जाते हैं। पर अभ्यास साधना और शास्त्रानुसार जो जीवन है उसका त्याग नहीं करना आता। हे मुनीश्वर, तुम सभी तरह से प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनों के माध्यम से अनुभव युक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा को अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानो पर अभ्यास को जो पद्धति है, अभ्यास है, उसको करना पड़ता है। केवल कहने मात्र से नहीं होता, जब केवल समझने से नहीं होता, समझना जरूरी है, फिर उस पर अभ्यास किया जाता है। तो बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। इसलिए समय निकालकर अपने लिए समय निकालकर मनुष्य को साधना करनी चाहिए, तप करना चाहिए शास्त्रानुसार, गुरुओं के आज्ञानुसार, तो जीवन सफल होता है। बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मानवता योग का विकास हो, विश्व में शिव शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में शिव शक्ति का प्रकाश हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।